ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 5 ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ होगा। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023, इस पे आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। आपको ये दो विषय समझने बहुत ज़रूरी है कि हमने इस प्रोग्राम को क्यों महत्वपूर्ण समझा है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 साल तक कैसे चले, कहाँ तक पहुँचे, इसका विश्लेषण करने का समय तो है ही, लेकिन आगामी 25 सालों में हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, और वो भी मानव केंद्रित। उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द यूज किया है कि मानव केंद्रित। तो जब हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो हम इन 25 सालों में रोड मैप क्या तैयार करेंगे जिससे भारत विकसित भारत बने, मानव केंद्रित। उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम है। ये 5 और 6 अगस्त को ये फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का कार्यक्रम होगा। 5 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करेगी। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। और इसका समापन महामहिम उपराष्ट्रपति जी के द्वारा होगा। तो इस कार्यक्रम की महत्ता भी आप समझ सकते हैं। फिजिकल एंड डिजिटल लाइब्रेरी का समन्वय कह सकते हैं। बहुत से लोग पूछ सकते हैं, आप भी पूछेंगे कि सब लोग ऑनलाइन अखबार पढ़ते हैं या ऑनलाइन किताबें पढ़ते हैं, लेकिन इस देश में या किसी भी देश की तरक्की में फिजिकल लाइब्रेरी का महत्व कम नहीं होने वाला है जी। हम तो खुद महसूस करते हैं कि एक बार जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप बच्चों में, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, बच्चों में स्टोरी टेलिंग की एक प्रतियोगिता कराओ कि वो कहानियाँ सीखें। तो जब हम गए हमारे क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र बीकानेर में, और मैंने बच्चों से बात की तो उन्होंने यही प्रश्न किया। तो मैंने कहा कहानियाँ कैसे सीखोगे? तब तो उन्होंने कहा किताबें पढ़नी पड़ेगी। किताबें कहाँ हैं? कि किसी ने कहा दादाजी के पास है, किसी ने कहा नानी के पास है। इसका मतलब वो दादी और नानी के बीच में भी जा रहे हैं। ये हमारे संस्कार है। हमें पढ़ने का संस्कार भी डालना है और जानने का संस्कार भी डालना है। इसलिए फिजिकल और डिजिटल इसका समन्वय बनाना है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो वित्त मंत्री निर्मला जी है, उन्होंने बजट में घोषणा की है। इसलिए लाइब्रेरी का विकास हमारी प्रायोरिटी में रहेगा। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम एक लाइब्रेरीज का फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं 5 और 6 अगस्त के दिन प्रगति मैदान में। और मैं आज संक्षिप्त में इस फेस्टिवल के बारे में आपको कुछ जो अहम तथ्य हैं उनसे अवगत कराऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है, हमने मई के महीने में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन म्यूज़ियम्स भी आयोजित की थी। वो भी प्रगति मैदान में हमने आयोजित की थी, और उसमें लगभग 30,000 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि आए थे पूरे विश्व भर से, और भारत के जितने भी म्यूज़ियम्स हैं, संग्रहालय हैं, वहाँ से। ये लोग जो हमारे फेस्टिवल ऑफ ये कॉन्फ्रेंस ऑफ म्यूज़ियम्स में आए थे, इन्होंने एक राय व्यक्त की थी कि म्यूज़ियम्स और लाइब्रेरीज़ के बीच में एक आंतरिक रिश्ता है, एक नाता है, और इसलिए जब हम म्यूज़ियम्स पर इतना ध्यान दे रहे हैं तो हमें लाइब्रेरीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। इससे पहले
हमने अपनी एक स्वतंत्र पहल के अंतर्गत हमारी जो 2 बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं कल्चर मिनिस्ट्री में, जिसमें खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है पटना में और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी है रामपुर में, इन दोनों का नाम बदल के लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम पहले ही कर दिया था। तो जैसे रामपुर रज़ा लाइब्रेरी को आज के दिन में रामपुर रज़ा लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम्स कहा जाता है और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम्स कहा जाता है। आपको ये भी याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो म्यूज़ियम की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जब उनके अपने वक्तव्य में उन्होंने ये कहा था कि भारत का हर घर एक प्रकार से ये म्यूज़ियम बन सकता है अपने आप में। और वो कैसे बन सकता है कि जो पुरानी पीढ़ियां हैं, जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके रिकॉर्ड्स को संग्रहित करके हर घर एक छोटा सा म्यूज़ियम बना सकता है। और यदि उस परिप्रेक्ष्य में इस म्यूज़ियम की कल्पना को देखें तो ये एक लाइब्रेरी जैसा म्यूज़ियम होगा। तो जिस बात पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ ये है कि लाइब्रेरी और म्यूज़ियम्स के बीच में एक बहुत गहरा एक रिश्ता है और इसीलिए इसी के अनुरूप हम ये फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज़ भी कर रहे हैं। दूसरा इसमें विषय ये आता है कि आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज़ की बात बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है और जैसा कि आपको पता है इस साल के बजट में ये घोषणा की गई है कि हज़ारों देश भर के स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरियाँ स्थापित होंगी और एक पूरा राष्ट्रव्यापी एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को क्रियान्वयन के लिए दिया है। अब विषय ये आता है कि डिजिटल के युग में क्या फ़िज़िकल लाइब्रेरीज़ की अहमियत रहनी चाहिए, होनी चाहिए, या फ़िज़िकल लाइब्रेरीज़ की जो कल्पना रही है सैकड़ों वर्षों से, डिस्कशंस होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगी, आर्ट एक्टिवेशंस होगा और एक पूरा जो एक जो बड़ी ऑडियंस है जो पूरे हर डेमोग्राफी को, हर ज्योग्राफी को का प्रतिनिधित्व करती है, उसके लिए ये सारी चीज़ें केटर करेंगी। इसकी स्पेशल हाइलाइट्स हैं एक क्राउड सोर्स डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरीज़, एक ट्राईपार्टाइट MOU होगा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी रामपुर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरेबियन पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक। ये तीनों एक ही तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं और इनमें बेहद बहुमूल्य और बेहद आकर्षक यहाँ सामग्री हैं। तो इन तीनों को अगर हम एक क्रम में जोड़ सकें, जो कि हम पहली बार करेंगे इस प्रकार की एक्सरसाइज, तो बहुत बड़ी सिनर्जी क्रिएट हो सकती है इस इकोसिस्टम में।